नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और इधर देश भर में मुलायम सिंह यादव की सेहत के लिए दुआओं का दौर जारी है। अखिलेश ने पिता की सेहत की जानकारी ली। समाजवादी पार्टी ने नेताजी की सेहत की जानकारी ट्विटर के जरिए लोगों से साझा की। मेदांता की ओर से हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाना था, लेकिन वो बुलेटिन जारी नहीं हुआ। मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू में शिफ्ट किए गए हैं मुलायम सिंह यादव, जहां पर वो वेंटिलेटर पर हैं। अखिलेश यादव और डिंपल यादव बेटे अर्जुन के साथ मेदांता अस्पताल में मौजूद हैं। डॉक्टर से अखिलेश यादव ने बातचीत की है। अपर्णा यादव भी अस्पताल में ही मौजूद हैं। शिवपाल सिंह यादव भी अस्पताल में थे। और इसी बीच पूरा यादव परिवार मेदांता हॉस्पिटल में कह सकते हैं, जो लगातार सेहत पर नजर बनाए हुए हैं मुलायम सिंह यादव के। मुलायम सिंह यादव जो 14 अगस्त को उनको एडमिट कराया गया था मेदांता अस्पताल में। 14 अगस्त से ही यहां पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह अचानक उनकी सेहत गिरने लगी। उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया और बाद में वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा है। हालांकि अस्पताल की ओर से जो जानकारी दी गई वो ये कि नेताजी की सेहत स्थिर है, नाजुक है लेकिन स्थिर है। और यही जानकारी समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी दी गई। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से आप देखिए, आदरणीय नेताजी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है, उनकी हालत स्थिर है, वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। ये 3 लाइन का ट्वीट किया गया समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि आईसीयू में है नेताजी और स्थिर है इस वक्त। भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने भी ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के अस्वस्थ होने की सूचना मिली है और उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इस तरह से दुआओं का दौर भी हर तरफ चल पड़ा है। राहुल गांधी, नेता कांग्रेस, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, श्री मुलायम सिंह जी की खराब सेहत का समाचार प्राप्त हुआ है और मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। थोड़ी देर पहले उनका भी ट्वीट आया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि नेताजी की सेहत अभी ठीक नहीं है। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, स्वास्थ्य लाभ ले। और यही ट्वीट ब्रजेश पाठक की ओर से, डिप्टी सीएम की ओर से भी किया गया। उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की सेहत को लेकर सूचना मिली है। मैं श्री राम प्रभु से उनके दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। इस तरह से ट्वीट लगातार। और इससे पहले भी हमने देखा, जब नेताजी मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए उसके बाद से ही कई नेताओं ने उनसे मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जाना था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने भी मुलाकात की थी। न्यूज 18 भी आपको हर जानकारी दे रहा है। और खबर यह भी आ रही है कि इटावा से मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अभय राम यादव, वो भी मेदांता के लिए रवाना हो चुके हैं। पूरा परिवार इटावा से निकल चुका है। हमारे सहयोगी दिनेश शाह के इटावा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका हमारे साथ मौजूद है मेदांता हॉस्पिटल से। धर्मवीर भी हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल से बने हुए हैं। वहीं ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद है। सबके पास बारी बारी से चलेंगे। सबसे पहले दिनेश, आपके पास आती हूं। खबर यह भी आ रही है कि इटावा से भी मुलायम सिंह यादव का परिवार मेदांता के लिए रवाना हो चुका है। मेनका जी, मुलायम सिंह यादव के परिवार के जो सदस्य थे, जैसे पूर्व सांसद बदायूं धर्मेंद्र यादव, मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, ये पहले से ही नई दिल्ली में हैं और नेताजी के पास में थे। आज शाम 5:30 बजे के आसपास प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव इटावा के सैफई में थे, जहां यहाँ पर सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रदर्शनरत लोगों से मिलने के बाद उन्होंने उनका धरना खत्म कराया और एक अपील की, नेताजी की चूंकि तबीयत खराब है इसलिए सभी लोग धरना खत्म कर दीजिएगा और नेताजी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करिएगा। इस समय मैं सैफई में हूं। हमारे साथ में सैफई गांव के प्रधान रामफल वाल्मीकि हैं और नेताजी के बेहद करीबी और उनके दोस्त कहे जाते हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरीके से वो नेताजी के स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। वाल्मीकि जी, नेताजी आपके दोस्त हैं, किस तरीके से, किन शब्दों में आप नेताजी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करेंगे? मानवर, मैं रामफल वाल्मीकि प्रधान सैफई का
पूजनीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे ईश्वर के रूप में हम उन्हें पूजते हैं, मानते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में दो ही भगवान देखे, एक भगवान श्री कृष्ण को माना जिन्हें हम केवल उनकी मूर्ति से पूजा करते हैं, और दूसरे साक्षात भगवान हमारे आदरणीय पूजनीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी हमें सुनने को मिला है। हम परमपिता परमेश्वर से हार्दिक कामना करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हों। सारे देश के दलित, मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, बुद्धिजीवी, नौजवान, महिलाएं, बहनें, सबसे मेरी अपील है कि आप लोग परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे नेताजी तुरंत अच्छे हों, स्वस्थ हों और हमारे देश का मार्गदर्शन करें। हम सबको आशीर्वाद दें। हम लोगों को हमेशा उनकी जो प्यार मिला वो हमेशा हमें मिलता रहे। तो ये रामफल वाल्मीकि जी ने अपने शब्दों में नेताजी के स्वास्थ्य लाभ की कामना कर दी है। हालांकि यहाँ सैफई में खामोशी दिखाई दे रही है नेताजी की तबीयत को लेकर के। जैसे ही खबर आई है लोग चिंता में हैं, चिंताग्रस्त बने हुए हैं। जिस तरह से ये कह रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, नेताजी के स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं और उन्हें याद कर भावुक हो रहे हैं कि वो प्यार बना रहना चाहिए। यही प्यार, यही लगाव सैफई के हर एक परिवार का नेताजी के साथ है। पूरा सैफई ही, इटावा ही नेताजी का परिवार, इस तरह से उनका बंधन है, नाता है नेताजी का सभी लोगों के साथ। आप बने रहे हमारे साथ। अनामिका इस वक्त मेदांता हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, नेताजी मुलायम सिंह यादव, लंबे वक्त से आप भी रिपोर्टिंग करती रही हैं और आप देखती हैं कि मुलायम सिंह यादव को कहा जाता है कि वो लोगों के नेता हैं, वो लोगों के बीच होते हैं, जनता के नब्ज को पकड़ना जानते हैं। और आप बताइए जरा कि किस तरह से नेताजी नेताजी बने हैं। और देखिए, नेताजी उन नेताओं की श्रेणी में आते हैं जो दलदल की राजनीति से काफी ऊपर रहे और एक ऐसे नेताओं की श्रेणी में शुमार हुए जिसके लिए कहा जाता है कि विपक्ष के नेता भी बहुत ज्यादा कटाक्ष कर नहीं पाते, चाहे संसद में या संसद के बाहर। और इसी वजह से आज हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे खुद आज राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे केशव मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, सभी नेताजी के स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। ये नेताजी की ही खूबी है कि उन्होंने कभी अपने पॉलिटिकल पूरे एंटायर करियर में उन्होंने कभी किसी नेता को लेकर के ऐसी बात नहीं कही जिसके लिए उनको नजरें ना मिलानी पड़े। दूसरी बड़ी बात है कि जब कहा जाता है कि नेताजी को हमेशा से ही परिवारवाद के उन पर आरोप लगे और उन पर यह कहा गया उनके लिए कि वो परिवारवाद के ऐसे उदाहरण है कि उन्होंने एक ऐसा पेड़ खड़ा किया जिसके हर डाली पर उनके परिवार का मेंबर है। लेकिन यह भी कहा गया कि नेताजी एक ऐसे शख्स है जो पूरे के पूरे इटावा, मैनपुरी, सैफई, फिरोजाबाद से लेकर लखनऊ तक की कड़ी को जोड़ते हैं। नेताजी वो शख्स है जिसकी बदौलत समाजवादी पार्टी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर पूरा किया है। 2012 का चुनाव वो याद करिए कि जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार तो कर रहे थे, लेकिन नेताजी ने पूरे चुनाव का ताना बाना बुना था। इसके बाद जब मुलायम सिंह यादव चुनाव जीत गए तो उन्होंने वो जीत का सेहरा अखिलेश यादव के सर पे पहना दिया और उसके बाद अखिलेश यादव की कमान समाजवादी पार्टी को दे दिया गया। लेकिन उसके पहले मुलायम सिंह यादव ने संघर्षों के साथ इस पार्टी को खड़ा किया है। अखिलेश यादव को तो गद्दी मिली बाद में, लेकिन जब समाजवादी पार्टी 2 सीटें थी उसके बाद से मुलायम सिंह यादव का वो संघर्ष और साइकिल की वो कमान, साइकिल की वो हैंडल जिसको लेकर वो आगे बढ़ते रहे और राजनीति में पटखनी देते रहे अपने विरोधियों को और शून्य से लेकर शिखर तक का सफर पूरा किया। हालांकि इस बीच देखिए, मेदांता के बाहर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे जो काफिला है गाड़ियों का वो भी यहाँ पे पहुंच रहा है। कुछ गाड़ियां यूपी के नंबर से, कुछ हरियाणा के नंबर से, कुछ दिल्ली के नंबर से, तो कुछ गाड़ियों पर बीजेपी के झंडे भी लगे हुए हैं। यानी कि क्या समाजवादी पार्टी, क्या विपक्षी दल और क्या बाकी अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के लोग सभी यहाँ पे आज सोच रहे हैं कि नेताजी की जो छत्र छाया है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर यूं ही बनी रहे, जिसके लिए जरूरी है कि नेताजी का स्वास्थ्य काफी ज्यादा बेहतर हो। बिल्कुल, और वो रिकवर कर जाए। वो मैं अपडेट कर दूं पहले दर्शकों को, जो उनके भाई हैं उनसे मेरी बात हुई है। जी देखिए, मैंने कहा जो नेताजी के भाई हैं उनसे मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि वो ऊपर मिलने के लिए गए थे। जो अपडेट है नेताजी की हेल्थ को लेकर, जो लोग उनसे मिलकर के आए, उनका ये कहना है कि नेताजी अनकॉन्शियस है, वो किसी से बात नहीं कर पा रहे और यही सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। दूसरी बड़ी अपडेट है कि डॉक्टर्स ने ये कहा है कि 24 घंटे जो है वो ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है उनको, और शायद यही वजह है कि अभी बुलेटिन जारी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले फिलहाल कुछ घंटे जो है वो ऑब्जर्वेशन में रखे जाएंगे, इसके बाद हेल्थ बुलेटिन जारी
जारी किया जाएगा। अनकॉन्शियस है नेताजी, अनकॉन्शियस है नेताजी, और अगला कुछ वक्त, अगले कुछ घंटे बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत ही ज्यादा संवेदनशील, और यही वजह है कि डॉक्टर्स की ओर से भी संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है, डेकोरम मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन बाहर जो लोग चिंतित हैं नेताजी के स्वास्थ्य को लेकर, वो लगातार पूजा प्रार्थना कर रहे हैं और हवन यज्ञ कर रहे हैं। दौर चल रहा है प्रार्थना का कि नेताजी रिकवर कर जाएं, वो स्वास्थ्य लाभ ले और जल्द से जल्द वो शीघ्र से शीघ्र ठीक हो जाएं। इस तरह की प्रार्थना सभी कर रहे हैं, भगवान के सामने अर्जी लगा रहे हैं। हिमांशु का रुख कर लेंगे। हिमांशु, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? और हम देख रहे हैं कि मेदांता हॉस्पिटल के बाहर तो जुटने शुरू हो गए हैं वो सभी लोग जो करीबी मानते हैं खुद को नेताजी के, जिनका भावनात्मक लगाव है। इटावा से, सैफई से, लखनऊ से अब बाय रोड लोग पहुंच रहे हैं और पूरे प्रदेश में जगह जगह हवन पूजन का दौर चल रहा है। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि नेताजी सिर्फ इटावा, सैफई, मैनपुरी ही नहीं बल्कि लखनऊ से लेके उत्तर प्रदेश और इसके अलावा उत्तराखंड और तमाम देश में उनके समर्थक हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, और इसी को लेकर अब लोग दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नेताजी स्वस्थ हो। सबसे बड़ा जो अहम सवाल यही है कि नेताजी के लिए जो हेल्थ बुलेटिन है, हेल्थ बुलेटिन कब जारी होगा, इसी का इंतजार है। और इसी को लेकर चूंकि यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। जिस तरीके से हमारी सहयोगी अनामिका ने बताया अभी कि उनकी स्थिति अभी अनकॉन्शियस है और जो आने वाले समय है वो 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर नेताजी को सुपरविजन में रखा जाएगा, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहतर इलाज दिया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम है और परिवार से तमाम लोग हैं, सभी लोग पहुंचे हुए हैं, सभी लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। चूंकि जहां पर नेताजी आईसीयू में है वहां सभी लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो गाड़ी है वो अन्य जिले की देखी जा सकती है। आगरा, इटावा, एटा, मैनपुरी और तमाम जिलों से, हरियाणा से यहाँ पे भी जो नेता हैं सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लखनऊ से भी कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जो एग्जिट गेट है यहाँ से गाड़ियां जो लोग आ रहे हैं, चूंकि सभी लोगों को ऊपर जाने की अनुमति नहीं है, ऐसे में नीचे ही लोग हालचाल ले रहे हैं और हालचाल लेके लोग रवाना हो रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें नेताजी का जो राजनीतिक करियर है वो शुरू हुआ, 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। 67 में पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। किसान नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है और इन्होंने गरीब तबकों के लोगों को, किसान जो हैं उनको लेकर उनका बहुत ज्यादा काम किया, जमीनी स्तर पर काम किया। और सबसे बड़ी बात बिल्कुल यही वजह हिमांशु कि धरती पुत्र कहा जाता है उन्हें। 1-to-1 जी, नेताजी को धरती पुत्र इसलिए कहा जाता है कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता, और जब जब क्षेत्रीय दलों की बात होगी, क्षेत्रीय राजनीति की बात होगी, सबसे आगे नेताजी का नाम रहता है। किस तरह से उन्होंने क्षेत्रीय दलों को मजबूती दिलाई है। एक वक्त ऐसा आया था जब अगर केंद्र में कोई सत्ता बननी होती थी तो बिना क्षेत्रीय दलों की उसमें भागीदारी के केंद्र में सत्ता को सोचना भी मुश्किल था। दिनेश शाक्य का रुख कर लूंगी, कोई खबर उनके पास है शायद। दिनेश शाक्य, क्या इंफॉर्मेशन, और उसके बाद ऋषभ के पास चलूंगी और धर्मवीर भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारी लोग अपनी मांओं के लिए सेना पर बैठे हुए थे। मेनका जी, अपना सवाल दोबारा दोहरा दीजिएगा। दिनेश, वहां पर किस तरह की हलचल है? पूरी रात क्या इसी तरह से प्रार्थना का दौर चलने वाला है? बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव की जो शख्सियत रही है, उनका जो नाम है वो हर किसी के लिए मुलायम रहे अपने नाम के अनुरूप, और इसीलिए मुलायम सिंह यादव का जुड़ाव हर शख्स से रहा है, चाहे वो छोटा रहा हो या बड़ा रहा हो। उनकी नज़दीकियां व्यापक बनी रही हैं, चाहे सैफई हो, चाहे इटावा हो या इसके आसपास का कोई भी छोटा बड़ा गांव हो। हर शख्स से उनके बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं। जैसे ही इस बात की जानकारियां इधर सामने आई हैं कि उनकी तबीयत नासाज हो गई है और उनको मेदांता में भर्ती कराया गया। हालांकि जो अभी सूचनाएं यहाँ पहुँच रही हैं उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि वो आईसीयू में जरूर है लेकिन वेंटिलेटर पे नहीं है। डॉक्टरों की तरफ से जो सूचनाएं दी गई हैं परिवार के सदस्यों को, उन्होंने कहा है कि चिंतित होने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। नेताजी का स्वास्थ्य धीरे धीरे करके रिकवर हो रहा है और जो दुआओं का दौर यहाँ पर चल रहा है, जिस तरीके से देखा जा रहा है, उसको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है। और डॉक्टर जो सूचनाएं दे रहे हैं तो बहुत जल्दी अच्छी खबर ऐसा लगता है कि निकल करके आ रही है। जी, तो परिवार के लोगों को ये जानकारी दी गई है। बने हुए हैं। दिनेश, परिवार के लोगों को ये जानकारी दी
गई कि बहुत जल्दी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, रिकवर कर रहे हैं तेजी से नेताजी। ये इंफॉर्मेशन सैफई तक पहुंचाई गई है, ये खबर वहां तक पहुंचाई गई है, लेकिन जिस तरह से पूरा परिवार मेदांता अस्पताल में जुटा है तो जाहिर सी बात है लोगों की चिंता बढ़ गई है। और यही वजह है कि पूजा अर्चना प्रार्थना का दौर, हवन पूजन का दौर हर तरफ देखने को मिल रहा है। सभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं। धर्मवीर, आपके पास आती हूं, आपके पास कोई हलचल वहां पर हो रही है, किस तरह की हो रही है? बड़ी संख्या में लोग इटावा, सैफई और प्रदेश के दूसरे कोनों से मेदांता गुरुग्राम पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले जरूर यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा जानकारी जो है वो मिल नहीं पा रही है, क्योंकि अस्पताल के अंदर जाने की उनको अनुमति नहीं है और अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी साझा की नहीं जा रही है। लेकिन जिस तरह से मुलायम सिंह यादव पिछले कुछ महीनों से लगातार गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे, सबसे अहम बात बने रहे हमारे साथ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नेताजी का मेदांता में इलाज जारी है। शिवपाल सिंह यादव का ये बयान, उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। शिवपाल सिंह यादव का ये बयान आया है, नेताजी का मेदांता में इलाज चल रहा है। शिवपाल ने कहा कि उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दरअसल पहले यह खबर आई थी कि शिवपाल सिंह यादव सुबह से मेदांता अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन बाद में यह खबर आ रही है कि वो इटावा में थे, वहां पर एक धरना में कार्यकर्ताओं के, पीएसपीएल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे। लेकिन जैसे उन्हें खबर मिली नेताजी के स्वास्थ्य को लेकर, तो वो धरना खत्म करवाकर मेदांता के लिए रवाना हो गए। कपीश श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपीश जी, आपसे ही जानना चाहते हैं क्या है इस वक्त सिचुएशन, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, नेताजी के समर्थक, उन्हें चाहने वाले जानना चाहते हैं कि उनकी सेहत कैसे है। पहले मेडिकल बुलेटिन जारी होने की बात हुई थी, लेकिन मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ नहीं, जिसकी वजह से लोगों की चिंता और बढ़ गई है। देखिए, सभी लोग ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं कि समाजवादी धरती को ऊर्जा देने वाले माननीय नेताजी जल्दी ही स्वस्थ, पूरी तरह से स्वस्थ होकर के और हम सब के बीच में आवे और मार्गदर्शन करें, देश का मार्गदर्शन करें। ऐसी कामना हम ईश्वर से करते हैं, माता जगदम्बे से करते हैं। जहां तक सवाल इस समय का है, तो एक का भी असर है और दवाएं अपनी जगह काम कर रही हैं। अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जो अंडर ऑब्जर्वेशन हैं और डॉक्टर्स जब उचित समझेंगे तो निश्चित रूप से एक बुलेटिन लेकर के आएंगे। सारी जांचें प्रक्रिया जब पूरी हो जाएंगी और वो सक्षम रूप से, आधिकारिक रूप से जब कुछ कहने के लायक होंगे। जहां तक घर वालों का प्रश्न है, तो घर वाले वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने जो देखा है वो दूर से ही देखा है, क्योंकि ऐसे आईसीसीयू जहां पर गंभीर अंतरंग रोगी रखे जाते हैं, वहां किसी को जाने की परमिशन अंदर तक नहीं होती। तो हम सारे लोग यही प्रे कर रहे हैं कि जो हम लोग के बीच में स्वास्थ्य समाचार लेकर डॉक्टर्स उपस्थित होंगे, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होगा और ईश्वर की अनुकंपा से बहुत जल्दी नेताजी पूर्ण तरह स्वस्थ होंगे और हम लोगों के बीच। कपीश जी, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों से बीते 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया जब मुलायम सिंह यादव अस्पताल में, 14 अगस्त से ही अस्पताल में थे मेदांता में, और इस बीच कई अलग अलग दलों के नेताओं ने उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, और पक्ष हो विपक्ष हो, हर पार्टी में जो एक्सेप्टेंस है मुलायम सिंह यादव का, उनके कद को सभी सम्मान देते हैं। उन्होंने एक राष्ट्रीय दल को इतना मजबूत बनाया जो केंद्र में सत्ता का फैसला एक वक्त में कर रहा था, और ऐसे में उनका आशीर्वाद पार्टी पर, लोगों पर बना रहे, सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इसमें कहीं तो रहा नहीं। नेताजी का जो सफर रहा वो धरती से जुड़ा हुआ रहा। वो किसान परिवार में उन्होंने जन्म लिया, जिस गरीबी के साथ उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और फिर आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र के अंदर उन्होंने परास्नातक भी किया, और आपने देखा कि 1967 में पहली बार वो विधायक चुन करके आए थे। वो एक शिक्षक थे, इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रवक्ता का पद उनके पास था, लेकिन वो एक सधी हुई नौकरी को छोड़ करके उन्होंने देश के गरीब गुरबा और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं उस समय जो तात्कालिक सरकार थी, जिस तरीके की तानाशाह चीजें दिखाई देती थी, उनके विरुद्ध उन्होंने अपने साथ साथ परिवार की भी आहुति दी थी और उन्होंने एक यज्ञ में वो कूदी थी। और आप देखिए जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति को उन्होंने आवाज दी, उनके साथ हुए, और तमाम समाजवादी छतरी के नेता जो हैं जयप्रकाश जी के किनारे आए।
और उन्होंने एक देश को नई धुरी, एक नई दिशा देने का काम किया और देश के अंदर एक स्थिरता का माहौल भी स्थापित हुआ। तो इसलिए माननीय नेताजी तो एक धरती पुत्र इसीलिए उन्हें कहा गया, और क्योंकि उन्हें किसी भी दल के लोग, सारे दल के लोग, सारे बड़े नेता, सारे छोटे नेता, सारे कार्यकर्ता उनकी बहुत इज्जत करते, क्योंकि उन्होंने भी सबकी इज्जत की है। तो इस वजह से भी नेताजी बहुत लोकप्रिय है। नेताजी ने कभी किसी को व्यक्तिगत अटैक नहीं किया, अपनी पूरी राजनीति के अंदर उन्होंने अटैक नहीं किया, और उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए जो सपना देखा, अपने रिजिम में वो 3 बार मुख्यमंत्रित्व काल से उत्तर प्रदेश को उन्होंने संचालित करने का काम किया है, प्रदेश के जनता की सेवा की है। अद्वितीय रूप से समाजवादी सिद्धांतों पे उन्होंने और विचारधारा पे वो आगे बढ़े। उन्होंने शोषित और वंचितों की लड़ाई लड़ी, अक़लियतों की लड़ाई लड़ी, जो तबके कमजोर थे उनको बराबर करने की कोशिश उन्होंने की कि अमीर और गरीब की खाई को पाटा जा सके। और एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने केंद्र की राजनीति में भी अपना दखल दिया और मां भारती के अवसर सेना के मंत्री के रूप में उन्होंने हासिल किया, और 2-2.5 वर्ष का जो उनका काल था वो एक ऐसा काल था जिसे सेना कभी भुला नहीं सकती है। जिस तरीके से हमारे सैनिकों के जवान के शव पहले आया करते थे और उसके बाद ताबूत में इज्जत के साथ, और जो श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है आज के डेट में, वो माननीय नेताजी का दिया हुआ समय। वाकई केंद्र की सियासत हो या प्रदेश की सियासत हो, नेताजी हर जगह पर जहां जहां भी एक्टिव रहे उस वक्त उन्होंने अपनी पहचान, अपने फैसलों से अपनी पहचान बनाई। धन्यवाद कपीश जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वही केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, केंद्र में कई बार सत्ता बनने में उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई। इस वक्त अस्पताल में है तो दुआओं का दौर चल रहा है। और इसी बीच एक और तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा दे। ये तस्वीर गोरखपुर से आई है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में महानिशा की पूजा की है। गोरखनाथ मठ में यह पूजा की उन्होंने। शारदीय नवरात्र की सप्तमी की रात गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान और परंपरा के मुताबिक महानिशा पूजा कर लोक मंगल की उन्होंने कामना की, और इस मौके पर उन्होंने हवन और सात्विक पंचबली का अनुष्ठान भी किया है। नाथ परंपरा के मुताबिक महानिशा पूजा शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि काल रात्रि के शाम में की जाती है, और उसी पूजा की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गोरक्ष पीठ में महानिशा पूजा सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जो गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, और इस हैसियत से यहाँ पर पूजा अर्चना में आपको हवन यज्ञ करते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखनाथ मठ में हो रही है महानिशा की पूजा। शारदीय नवरात्र की सप्तमी की रात गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। इस वक्त रामगोपाल हमारे साथ मौजूद हैं। रामगोपाल, पूजा अर्चना करते हुए हम सीएम योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। बिल्कुल, और इस वक्त लेटेस्ट अपडेट यह है कि पूजा समाप्त हो गई है, और चूंकि ये नाथ संप्रदाय और गोरख पीठ की ये परंपरा रही है कि जो हवन होता है, इनके यहाँ हवन अष्टमी में रात्रि में होता है। जिस भी दिन अष्टमी रात में मिलती है उस दिन हवन ये हो जाता है। भले से आज दिन सप्तमी का रहा हो, लेकिन जैसे ही अष्टमी रात्रिकालीन लगी है और उसी वक्त ये पूजा हो गई, इसी कारण आज इसको महानिशा की पूजा कहते हैं। और इस पूजा के साथ एक सात्विक बलि भी दी गई है, जिसमें जो सात्विक रूप से एक बलि का एक सात्विक रूप बनाया गया, उसके बाद उसको वहां पे बलि दी गई है। तो कुल मिला के जो पूजा है वो पूरी तरीके से यहाँ पे संपन्न हो गया है। वेदाचार्य यहाँ पे मौजूद थे, जो गोरक्ष पीठ के में पढ़ते हुए छात्र हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखिए कि बड़ी संख्या में वहाँ पे छात्र मौजूद हैं, और वो सारे छात्र वहाँ पे मंत्र पढ़ रहे हैं और हवन करा रहे हैं। अब ये पूजा पाठ पूरी तरीके से संपन्न हो गया। कल सुबह एक बार फिर से मां भवानी की पूजा होगी, और जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर अब चूंकि मां शक्ति के मंदिर के बगल में आप स्थित हैं, तो अब वो सीधे परसों ही उस से बाहर निकलेंगे। जी रामगोपाल, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो सप्तमी और अष्टमी की रात महानिशा की पूजा होती है। परंपरा के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना की है, और उस वक्त की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़